हेलो दोस्तों यदि आप अपने बीपीएल राशन कार्ड को लेकर के परेशान हैं और उसके लिए दोबारा ग्रीवेंस लगाना चाहते हैं तो पूरी जानकारी आपको यहाँ पे देने वाला हूँ। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें ताकि आपको ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियाँ लगातार मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम परिवार पहचान आ पत्र जाना की है। यहाँ ऑफिशियल पे वेबसाइट परिवार पे पहचान चले पत्र जाते हैं। पोर्टल पे आने के बाद आपको सिटीजन कॉर्नर पे क्लिक कर देना है। जब आप सिटीजन कॉर्नर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सबसे पहले सबसे नीचे वाले ऑप्शन पे रिपोर्ट एक्सक्लूशन ग्रीवेंस पे यहाँ पे क्लिक करना है। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको येस पे क्लिक करना है। येस पे क्लिक करने के बाद आपको फैमिली आईडी डालनी है। यहाँ पे सर्च पे क्लिक कर देना है। सर्च पे क्लिक करने के बाद जो फैमिली आईडी में आपके मोबाइल नंबर रहेगा उस पर ओटीपी चला जाएगा। आपको सेंड ओटीपी करना है। ओटीपी आप देख रहे हैं हमारे पास जा चुका है तो हम ओके करेंगे। यदि आपके पास ओटीपी नहीं जाता है तो अब आप रीसेंड ओटीपी करेंगे और यहाँ पे फिर से ओटीपी डाल देंगे। तो चलिए ओटीपी जा चुका है तो हम डाल देते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे वेरीफाई ओटीपी करना है और वेरीफाई ओटीपी होते ही आपके सामने इस प्रकार से डैशबोर्ड खुलेगा जैसे कि हमारे सामने यहाँ पे अभी खुल के आया है। यहाँ पे आप देखेंगे टोटल डिटेल जो है वो खुल के आ चुकी है, लेकिन आप साइड में दो ऑब्जेक्शन अलग से देख रहे हैं। यहाँ पे इनकम ग्रीवेंस और यहाँ पे ग्रीवेंस। यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रीवेंस के सबसे पहले हम ऊपर वाला देख लेते हैं। यहाँ पे जैसे ही फैमिली आईडी लिखी हुई है यहाँ पे दो कॉलम बने हुए हैं और ऊपर वाला जो कॉलम है यहाँ पे इनकी जो इनकम है वो लिखी गई है। इसके जस्ट बिल्कुल आप देखेंगे यहाँ पे राशन कार्ड स्टेटस देखेंगे यहाँ पे नो लिखा हुआ है। इसके जो बाजू में कॉलम है इसमें नो है, तो नो के बाद आप देखेंगे इनकम की जो ग्रीवेंस है। तो यहाँ पे इनकम की जो ग्रीवेंस आप लगाना चाहते हैं, क्योंकि इनके पास यहाँ पे 1,80,000 से जो है वो 2,50,000 रुपये की हुई है, जबकि इतनी इनकम इन मेंबर्स की नहीं है क्योंकि ये विडो है और इनके जो बच्चे हैं वो बहुत छोटे हैं। तो यहाँ पे मेरे को पता है, तो अभी मैं पहले इनकी इनकम की ग्रीवेंस लगाऊंगा। यहाँ पे सबसे पहले आप इनकम की ग्रीवेंस लगाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आप येस करेंगे। डू यू वांट टू चैलेंज वेरीफाइड इनकम, आपको येस करना है। उसके बाद यूर रिक्वेस्ट ऑलरेडी पेंडिंग, यानी कि मैंने पहले लगा दी है तो यहाँ पे पेंडिंग आई हुई है, ओके कर दिया। उसके बाद आपको यहाँ से नो कर देना है। उसके बाद फिर से आपको वही पेज दिखाई देगा जहाँ पे आपको ग्रीवेंस लगानी है, यानी कि जो सेकंड ग्रीवेंस है आप यहाँ से लगा देंगे। वहाँ से आप जैसे ही ग्रीवेंस लगाएंगे तो यहाँ पे आपको शो कर देगा कि आपकी जो ग्रीवेंस है वो लग गई है। उसके बाद यहाँ पे आप नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पे आप ग्रीवेंस देखेंगे। यहाँ पे इनका एनुअल इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है मोर देन ₹9,000 पर एनम बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन डाटा ऑफ द लास्ट ईयर ऑफ ए मेंबर ऑफ द फैमिली, यानी कि यहाँ पे जो इनका मीटर का बिल है वो 9,000 रुपये आया हुआ है। अब आप यहाँ पे ग्रीवेंस लगाएंगे। ये एलसी के द्वारा यानी कि लोकल कमेटी के द्वारा वेरीफाई किया गया है, और यदि आप यहाँ पे एससी देखते हैं तो यहाँ सेक्टर कमेटी के द्वारा वेरीफाई किया जाता है। तो यहाँ पे मैं इसकी ग्रीवेंस लगाने वाला हूँ क्योंकि यहाँ पे इनका बिल इतना नहीं है, मैं चेक कर चुका हूँ। जब आप ये वाला कार्य कंप्लीट कर लेंगे तब यहाँ पे आपको ग्रीवेंस यहाँ पे क्लिक करना है। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ किस प्रकार से यहाँ पे ग्रीवेंस करनी है। जब आप यहाँ पे ग्रीवेंस करेंगे उससे पहले आपको अपना बिल चेक कर लेना है कि कितना है। आप यहाँ पे देखेंगे हमारा बिल नंबर यहाँ पे शो हो गया है। जैसे ही हमने ग्रीवेंस पे क्लिक किया तो जो बिल जुड़ा हुआ है हमारे परिवार पहचान पत्र के साथ में यहाँ पे बिजली विभाग के द्वारा ये जोड़ दिया गया है, तब यहाँ पे हमें मीटर नंबर अपना दिखा दिया जाता है, यानी कि जो अकाउंट नंबर रहता है बिजली विभाग में वो यहाँ पे शो हो जाता है। उसके बाद आपको चेक करना है अपने बिजली का जो आप बिल ले रहे हैं वहाँ पे आपको अलग से खाता संख्या नाम से दिखा देगा। उसके बाद आपको येस करना है। जैसे मैं यहाँ पे येस करूँगा फिर यहाँ पे आपका जो बिल रहेगा जितना भी अमाउंट है आपका एनुअली यानी कि आपका सालाना जो बिल है वो यहाँ पे शो कर देगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं 6,164 रुपये इनका बिल है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस प्रकार से जो इनका बिल है वो बहुत ज़्यादा कम है। अब आप यहाँ पे 9,000 रुपये की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम है, यानी कि 6,164 रुपये बनते हैं। तब मैं यहाँ पे लिखा हुआ यूर एनुअली इलेक्ट्रिसिटी बिल अमाउंट इज़ ₹6,164। तो यहाँ पे मैं यस करूँगा, यस इतना ही है। तो मैं यहाँ कहूँगा यूर एक्सक्लूशन इज़ करेक्ट, आपका एक्सक्लूशन बिल्कुल सही है। तो मैं कहूँगा यहाँ पे ओके कर देता हूँ इसको। दोस्तों यदि आपका बिल कम है तब आप वहाँ पे जब ग्रीवेंस लगाएंगे तो आपका चैलेंज जो है वो एक्सेप्ट हो जाएगा। और यदि आप उसके बाद भी चैलेंज करना चाहते हैं तब आपको इस प्रकार से डैशबोर्ड दिखाई देगा। तो यहाँ पे जब आप नो करेंगे तो नो करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से डैशबोर्ड खुल जाएगा। अब आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे आपको चूज फाइल करनी है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना आपको 2022 का आपका जितना भी बिल है वो यहाँ पे अपलोड करना है। अब आप ये सोचेंगे कि बिल कहाँ से लेके आए, तो दोस्तों आपको UHBVN, आप यहाँ पे UHBVN लिख देंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ऊपर की तरफ देखेंगे आप UHBVN मैंने लिखा हुआ है, इस प्रकार से आप लिखेंगे। उसके बाद आप बिल उठा लेंगे और बिल के बिल्कुल ऊपर की तरफ यहाँ पे आपका Y से इस प्रकार से, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है Y
14DL, इस प्रकार से यहाँ पे पूरा नंबर लिखा होगा, वो नंबर आपको नोट करना है और यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद कैप्चा कोड डालेंगे और यहाँ पे प्रोसीड करेंगे। व्यू बिल आपको करना है UHBVN की साइट पे आकर के, और व्यू बिल यहाँ पे देखिए, यहाँ पे व्यू बिल लिखा हुआ है। ऐसे इस प्रकार से आप कर लेंगे। उसके बाद जब आप इसको सर्च करेंगे तो आपका 1 साल का पूरा बिल यहाँ पे लिख के आ जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे 2022 का देख रहे हैं, यहाँ पे इनका जो बिल है, यहाँ पे दूसरे महीने का, यानी कि पहले और दूसरे का, फिर तीसरे और चौथे महीने का, और उसके बाद आप आगे चलते चले जाएंगे तो इनका लास्ट का जो बिल रहेगा वो यहाँ पे 12वें महीने तक का यहाँ पे दिखा रहा है। यहाँ पे 10वें महीने का है। मैं ऊपर की तरफ जैसे ही जाऊँगा, देखिए यहाँ पे इनका 12 महीने का बिल यहाँ पे शो कर रहा है। तो इसी प्रकार से इनका 2-2 महीने का बिल जो है वो आया हुआ है। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद इधर डाउनलोड का ऑप्शन आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपको डाउनलोड कर लेना है। जब आप इधर क्लिक करेंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप इसको स्क्रॉल करेंगे इस साइड में, देखिए यहाँ पे डाउनलोड लिखा हुआ है। ये आपको जितने भी बिल है ये टोटली आपको डाउनलोड करने हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। जब आप इसको डाउनलोड करें तब आपको इनको 3 भागों में बांट लेना है, यानी 2 एक जगह करेंगे, उसके बाद 2 एक जगह करेंगे और 2 एक जगह करेंगे। यानी कि बिल आपको ये पूरे 3 भागों में बांटने हैं। वहाँ पे हमें 3 जगह पे अपलोड करने हैं। आप देख सकते हैं 1 2 3, अमाउंट भी लिखना है जितना अमाउंट रहेगा, या आप एक ही जगह बिल्कुल क्लियर तौर पे अगर अपलोड कर सकें 200 KB में, तो आप एक जगह भी बना सकते हैं। उसके बाद आपको अमाउंट यहाँ पे जोड़ के लिख देना है। यहाँ पे अमाउंट भी लिखा गया है। आप यहाँ से चाहें तो इनका टोटली अमाउंट यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे अमाउंट लिखा गया है। यहाँ से आप इनको अमाउंट को कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे ये अमाउंट आपको कैलकुलेट करना है। जब ये अमाउंट आप कैलकुलेट करेंगे, यानी कि आपने 2 महीने का यहाँ पे ये दोनों अमाउंट जोड़ देने हैं। उसके बाद आप ऊपर की तरफ आएंगे, फिर ये 2 अमाउंट जोड़ देने हैं, फिर ऊपर की तरफ आएंगे, ये 2 अमाउंट आपको जोड़ देने हैं। इस प्रकार से आप टोटली जो अमाउंट है वो यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे तो इनका आफ्टर ड्यू डेट है, आपको ये चेक करना है कि इनका बिल कितना आया हुआ है, वो बिल आपको अपलोड करना है। ये आपको ध्यान रखना है, जो बिल रहेगा वो अलग रहेगा, आपका जुड़ करके आया हुआ है। आपको यहाँ पे वही बिल अपलोड करना है जो इनका बिल आया होगा, यानी कि जितनी यूनिट इन्होंने खर्च करी है उसके हिसाब से इनका जो बिल आया होगा वही आपको अपलोड करना है। आप ऐसा भी कर सकते हैं, इन दोनों बिलों को जोड़ करके इसमें से माइनस करके उसको निकाल सकते हैं। तो आपको बहुत ध्यान से ये कार्य करना है और यहाँ पे अपलोड करना है। तो इस प्रकार से आप करेंगे। तो चलिए मैं आपको अपलोड करके भी दिखा देता हूँ। मैं इनको 2-2 भाग में बांट लेता हूँ। तो दोस्तों जैसे आप यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, आपको ध्यान रखना है जब आप डाउनलोड करें तो उनके ऊपर डेट वाइज आप लिखते रहें। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं इनका सेकंड मंथ का कर रहा हूँ, तो यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड में लिखूंगा। यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप लिख लेंगे बिल लिखा हुआ है, और यहाँ पे आप फोल्डर सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मैंने डेस्कटॉप पे इनका लिया हुआ है। यदि आप मोबाइल से कर रहे हैं तो आप मोबाइल के हिसाब से यहाँ पे करेंगे। अब यहाँ पे हम लिख देंगे बिल 1 और 2, डेट आप लिख देंगे 1 और 2 अपने हिसाब से, यानी कि 1 और 2 महीने का ये है। तो उसके बाद आपको सेव करेंगे। ये सेव हो चुका है। उसके बाद आपको इसी प्रकार से जितने भी बिल हैं वो कर लेने हैं। उसके बाद मैं प्रोसेस आपको बताता हूँ। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने यहाँ पे बिल जो है वो डाउनलोड कर लिए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, यानी कि ये 12 महीने का है और ये हमारा 6 भागों में बटा हुआ है। अब हम इसको 3-3 भाग में करना है, हमें 3 भाग में करना है इनको। 2 को एक जगह पे करेंगे, फिर 2 को एक जगह पे और 2 को एक जगह पे। उसके बाद आपको अपलोड करना है और अमाउंट आपको नोट कर लेना है। यदि आपको समझ नहीं आता है तो अब आप इसको एक बिल को ओपन करेंगे। मैं आपको बिल को ओपन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे जैसे कि मैं 11 और 12 महीने का इनका बिल ओपन कर रहा हूँ, यहाँ पे ओपन कर लेंगे। तो दोस्तों जैसे ही आप बिल को ओपन करेंगे, यहाँ पे आपको एरर दिखाई दे जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इनका जो पिछला बिल है वो यहाँ पे आपको दिखाई दे जाएगा। तो ये एरर के नाम से यहाँ पे शो करता है। यदि आपको इसके बारे में अधिक नॉलेज नहीं है तब आप किसी भी इलेक्ट्रिसिटी वाले के पास जाकर के तो इसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए मैं ये बिल यहाँ पे डाल देता हूँ और जितना भी अमाउंट है इस प्रकार से आपको लिखना है। ये एरर्स है और इससे आगे का जितना इनका बिल है इस मंथ का, यानी कि 2 महीने का, वो यहाँ पे हमें लिखना है अमाउंट। तो यहाँ पे इसी प्रकार से मैं इनका जो 4 महीने का बिल है, क्योंकि मैं 3 भाग में बांट रहा हूँ, तो मेरे को इनका 4 महीने का बिल, यानी कि 2 बिल एक जगह पे, फिर 2 बिल एक जगह पे और फिर 2 बिल एक जगह पे, यानी कि 12 महीने का टोटली बिल यहाँ पे मेरे को अपलोड करना है। अब यहाँ पे मैं अमाउंट यहाँ इनका नोट कर लेता हूँ। इसमें से एरर को हटा करके और जो बिल इनका बनता है उस हिसाब से अमाउंट यहाँ पे लिखूंगा। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं जो बिल है हमारा यहाँ पे नीचे की तरफ यहाँ पे शो कर रहा है। आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आपका टोटली बिल जो है वो शो कर रहा है। लेकिन आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब ये बिल यहाँ पे जोड़ें तो आपको ये एरर यहाँ से हटा देना है, क्योंकि ये एरर आपका पिछली बार के बिल का जो बचा हुआ अमाउंट है वही शो करेगा। यदि यहाँ पे 0 आया हुआ है तब आपको कुछ भी माइनस नहीं करना है। यदि यहाँ पे कुछ आया हुआ है वो यहाँ पे टोटल अमाउंट में आपको माइनस करके
और ये बिल आपको निकाल लेना है। तो इस प्रकार से आपका टोटली बिल जो है वो निकल जाएगा, यानी कि एरर आपको हटा देना है जो टोटल अमाउंट रहेगा। आपको क्या करना है, आपको जैसे आपने ये PDF डाउनलोड कर लिए हैं उसके बाद आपको यहाँ पे फिर से एक न्यू ब्राउज़र में विंडो ओपन कर लेनी है। उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है PDF मर्ज। जब ये आप कर लें तो ऑनलाइन पे आप क्लिक करेंगे तो 2 PDF आपको मर्ज करने हैं, क्योंकि आपको यहाँ पे 3 ही बार में ये करना है। तो सबसे पहला वाला जो है आपको ओपन करना है, और ओपन करने के साथ ही यहाँ पे इस प्रकार से ये लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ पे जाकर के आप कर पाएंगे। उसके बाद आपको सेलेक्ट करना है, और सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ से उसी वाले फोल्डर में चले जाना है। आप फ़ोन से भी कर सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल आपको नहीं होगी। हाँ, थोड़ा आपको सर्च जरूर करना पड़ सकता है। मैं डेस्कटॉप पे रखा है तो मैं डेस्कटॉप पे आ गया हूँ। अब मैंने जिस नाम से यहाँ पे बिल को रखा है, यहाँ पे मैं नंबर वाइज बिल को सिलेक्ट करूँगा। यहाँ पे इन 2 बिल को सिलेक्ट करूँगा, फिर इन 2 बिल को, और इस प्रकार से मर्ज कर लूँगा। अब आप ये यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे मैं फर्स्ट वाले 2 बिल जो हैं इनके सिलेक्ट कर लिए हैं। या ऊपर से आप कर सकते हैं 1 और 2 को, यहाँ से इनको सिलेक्ट करके और इनको आप ओपन कर लेंगे। अब मैंने ये ओपन किए हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 और 2, 3 और 4 यहाँ पे हो चुके हैं। अब आपको यहाँ पे ऐड मोर करना चाहें तो आप यहाँ पे एक बिल और ऐड कर सकते हैं, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे 2 बिल करके करूँगा। तो यहाँ पे मर्ज PDF आपको क्लिक कर देना है। जब ये मर्ज हो जाएंगे तो ये आपके सामने डाउनलोड के लिए तैयार हो जाएंगे। यहाँ पे डाउनलोड भी लिखा हुआ आया है, कई बार ये ऑटोमेटिक भी डाउनलोड हो जाता है। तो यहाँ पे आप यदि आपके पास हो जाता है डाउनलोड तो ठीक है, अदरवाइज आप क्या करेंगे, यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक कर देंगे। देखिए हमारा ऑटोमेटिक ये हो गया है। अब मैं इसी के अंदर अलग से फोल्डर बना देता हूँ जहाँ पे मैंने ये डाउनलोड करना है, जैसे कि मर्ज मेरे को करना है। अब एक चीज़ का और आपको काम करना होगा, यहाँ पे मैं ओपन कर लेता हूँ, इसको सेव करता हूँ। जब आप इसको सेव करें, यहाँ पे आपको देखना है ये कितने KB में है। यहाँ पे ये मर्ज होने के बाद आपको इसका फाइल का साइज़ भी आपको चेक करना होगा। देखिए मैं 100 फोल्डर कर देता हूँ। अब आपको इसका साइज़ चेक करना है। साइज़ किस प्रकार से चेक करेंगे, आप इसकी प्रॉपर्टी देख लेंगे। यहाँ पे ऐसे क्लिक करेंगे, तब यहाँ पे प्रॉपर्टी में आप चले जाएंगे तो यहाँ पे ये प्रॉपर्टी में हमें दिखा देगा कि कितने साइज़ का हमारा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं लगभग 375 KB के आसपास ये है। तो हम इसको बाद में कंप्रेस कर देंगे। अभी आप यदि मोबाइल से कर रहे हैं तब आप गूगल प्ले स्टोर में जा कर के जो PDF मर्ज है इस प्रकार से एप्लीकेशन ले लेंगे, और उसके बाद आपको कंप्रेस वाली अलग से ले लेनी है। पहले आप PDF मर्ज वाली लेंगे, उसके बाद PDF कंप्रेस वाली अलग से ले लेंगे। यहाँ पे बहुत सारी एप्लीकेशंस वहाँ पे मिल जाती हैं, तो आप 2 डाउनलोड कर लेंगे अच्छी सी, उसके बाद इस प्रकार से आप कर लेंगे। तो चलिए, जो PDF वाली कोई भी फाइल रहेगी उसमें मर्ज का ऑप्शन ज़रूर रहता है और कंप्रेस का भी रहता है। अभी चलिए पहले हम इसको जो है इकट्ठी कर लेते हैं। तो फर्स्ट हम कर चुके हैं, उसके बाद फिर से आपको यहाँ पे बैक जाना है, फिर यहाँ से सेलेक्ट करना है। ये ध्यान रहे जब आप यहाँ पे PDF बनाएं तब यहाँ पे आपको अपना अमाउंट ज़रूर जोड़ लेना है। यहाँ पे फिर से हमने फर्स्ट एंड सेकंड को कर लिया था, उसके बाद आपको सेकंड एंड थर्ड को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे ओपन पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद फिर से आप मर्ज पे क्लिक करेंगे और ये मर्ज होने के बाद ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाता है। देखिए अभी मैं आपको कंप्रेस भी करके दिखा देता हूँ यहाँ पे किस प्रकार से आपको कंप्रेस करना है। अभी ये डाउनलोड के लिए हमें कह रहा है, तो हम इसको चाहे तो इसको ऑटोमेटिक भी होने देते हैं या फिर इसको मैनुअली भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे फिर से करेंगे, यहाँ पे हमारा फोल्डर सेलेक्ट है, पहले से हमने न्यू फोल्डर बना लिया था, उसके बाद हमने ये कर दिया है। उसके बाद फिर से आप वहीं पे जाएंगे, बैक करेंगे और लास्ट जो हमारा स्टेप रह गया है वो कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे फिर से सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद आप लास्ट वाला जो है ये वाला सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद फिर से ओपन करेंगे और यहाँ पे मर्ज करेंगे और ये यहाँ पे मर्ज जो है हो गया है। जब ये यहाँ पे मर्ज हो जाए, मर्ज होने के बाद आपको PDF को कंप्रेस करना है। आप यहाँ से कंप्रेस कर सकते हैं, देखिए यहीं पे कंप्रेस लिखा हुआ है, यहाँ से भी कंप्रेस कर सकते हैं। तो चलिए अभी इसको डाउनलोड होने देते हैं। तो ये डाउनलोड हो चुका है हमारा, तो इसको हम यहाँ पे कर देते हैं। अब आप चाहें तो इनका रीनेम करके इनके ऊपर अमाउंट लिख सकते हैं, या फिर अमाउंट आप अलग से लिखा हुआ है 1 2 करके, मैंने तो लिखा हुआ है, आप चाहें तो इसको अलग भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे फिर आप जाएंगे कंप्रेस PDF पे, यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप सेलेक्ट PDF करेंगे, जैसे कि मैंने वहाँ पे किया हुआ है। तो यहाँ पे फिर से हम न्यू फोल्डर पे जाएंगे और यहाँ पे फिर से मैं एक न्यू फोल्डर इसी के अंदर बना देता हूँ।
आप जहाँ पे चाहें अपने हिसाब से फ़ोन में बना सकते हैं। तो आप एप्लीकेशन से करेंगे आपको ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होगी। तभी अभी मैं यहाँ पे एक जो है अलग से 1:2 वाला PDF लूँगा। अब यहाँ पे मैं कंप्रेस करूँगा तो यहाँ पे जैसे ही इसको कंप्रेस करूँगा तो यहाँ पे ये कंप्रेस हो जाएगी। तो यहाँ पे कंप्रेस पे क्लिक करेंगे। यदि आप एप्लीकेशन से करते हैं तो एप्लीकेशन से बहुत ज़्यादा आसान ये रहता है। तो यहाँ पे देखिए हमारा कंप्रेस हो रहा है। तो जैसे ही कंप्रेस हो जाएगा ऑटोमेटिक भी डाउनलोड हो सकता है। और यहाँ पे देखिए हमारा जो साइज़ है और बहुत ज़्यादा कम ये साइज़ जो है हमारा हो चुका है, 94% जो है स्मॉलर हो चुका है। अब ये डाउनलोड कह रहा है तो मैं इसको न्यू फोल्डर में करूँगा, सेव करेंगे। अब मैं इसको ओपन करके देखूँगा कि ये हमको साफ दिखाई देना चाहिए ताकि किसी भी कर्मचारी को यहाँ पे प्रॉब्लम ना हो। तो आप देख सकते हैं हमारा बिल्कुल साफ़ है। यहाँ पे इसको कर्मचारी पढ़ पाएंगे। यहाँ पे दोनों ही मैंने बिल लगाए हुए हैं। तो 2 बिल का मैंने बनाया है, आपको बता दिया मैंने कि 4 महीने का मैं बना रहा हूँ। तो इस प्रकार से आप इसको बना लेंगे। तो चलिए अब हम इसको क्लोज कर देते हैं यहाँ से। तो चलिए हमने ये क्लोज कर दिया है। उसके बाद आपको फिर से अपने ब्राउज़र पे आ जाना है। दोस्तों जब आप PDF को तैयार कर लें उसके बाद आपको लॉगिन करके ग्रीवेंस पे यहाँ पे क्लिक करना है। जब आप ग्रीवेंस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इस प्रकार से आपका जो बिल नंबर है वो लिख के आ जाएगा। अब ये जो बिल नंबर है मैंने बताया आपको बिल के ऊपर भी आप खाता संख्या के नाम से देख सकते हैं, ये आपका सेम होना चाहिए। उसके बाद आप यस करेंगे और डू यू एग्री पे आपको नो करना है। जब आप यहाँ पे नो करेंगे तो यहाँ पे इस प्रकार से आपका जो डैशबोर्ड है वो खुल के आ जाएगा। यदि आपका बिल कम है तब आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और चूज फाइल करेंगे और यहाँ पे जो आपने PDF तैयार किए हैं, मैंने आपको पहले ही बताया कि आपको जो PDF है वो तैयार कर लेने हैं। अब यहाँ पे आपको वो अपलोड कर देने हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने अलग अलग 3 फाइलों में बना लिए हैं, यानी कि यहाँ पे मैंने 4-4 महीने का इनका बिल बना लिया है और 3 फाइलें मैंने यहाँ पे PDF में बनाई हैं। अब यहाँ पे मैं फर्स्ट वाला अपलोड कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको अमाउंट लिख देना है। जो अमाउंट है मेरे द्वारा लिख दिया गया है तो मैं दोनों को ऐड करके यहाँ पे लिख देता हूँ। उसके बाद आपको नेक्स्ट जो है वो भी PDF यहाँ पे अपलोड करनी है, जैसे कि मेरे द्वारा अलग अलग बनाई गई हैं। तो मैं तीनों को यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने तीनों अपलोड कर दी है। अब मैं इनका जो अमाउंट है वो टोटल अमाउंट, यानी कि इनका जो 3 महीने का अमाउंट है और ये 3 महीने का अमाउंट है, सॉरी ये 4 महीने का अमाउंट है, ये 4 महीने का अमाउंट है और ये 4 महीने का अमाउंट है। तो यहाँ पे मैं अमाउंट लिख दूंगा, उसके बाद मैं अपलोड कर दूंगा। तो चलिए मैं ये तीनों भर देता हूँ कॉलम, उसके बाद आपको बताता हूँ। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने यहाँ पे अमाउंट लिख दिया है। उसके सामने जो बिल मैंने 4 महीने का यहाँ पे अपलोड किया है उसका अमाउंट टोटल यहाँ पे मैंने लिख दिया है। उसी के साथ यहाँ पे 3 बार मैंने अलग अलग मंथली जो बिल था वो यहाँ पे बांट दिया है और 4-4 महीने का बिल यहाँ पे 200 KB में कन्वर्ट करके PDF में अपलोड कर दिया है। उसके बाद मैंने अमाउंट डाल दिया है जो उनका टोटल अमाउंट बनता था। और अब मैं यहाँ अपलोड पे क्लिक कर दूंगा। आपको भी यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करना होगा। तो चलिए हम यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करते हैं। जब आप अपलोड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे थोड़ी समय में यहाँ पे प्रोसेसिंग होगी और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे सामने जो नोटिफिकेशन थी वो खुल के आ गई है। आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे लिखा आया है मेरा परिवार मेरी पहचान की तरफ से चेंजेस विल बी चेक्ड बाय द कंसर्न्ड अथॉरिटी एंड अप्रोप्रिएट एक्शन विल बी अफेक्ट आफ्टर दैट। जो आपके द्वारा डिटेल भेजी गई है वो अप्रोप्रिएट एक्शन के लिए गई है और यहाँ पे जो संबंधित विभाग होगा वो इसको चेक करेगा, यानी कि UHBVN या DHBVN इसको चेक करेगा और यदि आपके द्वारा भेजी गई डिटेल सही मिलती है उसके बाद इस पर एक्शन लिया जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आप अपनी रिक्वेस्ट लगाएंगे। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ ओके पे क्लिक करना है और फिर ये होम पेज पे यहाँ पे बैक हो जाएगा। यदि आप यहाँ पे लॉगिन करते हैं, दोबारा से हम लॉगिन करके देखते हैं, रिपोर्ट यहाँ पे करेंगे आप एक्सक्लूशन पे और उसके बाद आपको फिर से यहाँ पे फैमिली ID डालनी है। चलिए हम यहाँ पे फैमिली ID डाल देते हैं। उसके बाद सर्च करेंगे, OTP सेंड करेंगे और ओके करेंगे। अब यहाँ पे हम OTP डाल देते हैं। तो हमने OTP डाल दिया है। अब हम वेरीफाई OTP करते हैं। तो पेज हमारे सामने ओपन हो रहा है। तो ग्रीवेंस हम एक पहले लगा चुके हैं, सेकंड हमने लगा दिया है। तो तब तक आपको वेट कर लेना है। तो यदि हम यहाँ पे क्लिक करते हैं यूर रिक्वेस्ट ऑलरेडी पेंडिंग, तो यहाँ पे हमारे सामने एरर आ चुका है कि हमारी जो रिक्वेस्ट है वो लग चुकी है, यूर रिक्वेस्ट इज़ ऑलरेडी पेंडिंग। तो जब तक ये आती रहेगी तब तक यहाँ पे इसी प्रकार से एरर आपके सामने आता रहेगा। जब ये क्लियर हो जाएगी, यानी कि विभाग के द्वारा चेक कर ली जाएगी, उसके बाद यहाँ पे एक्शन आपकी
जो ग्रीवेंस है उस पर हो जाएगा। तब तक आपको इंतज़ार करना है। तो दोस्तों, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें और ऐसी जानकारियाँ लगातार पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। अगर इससे जुड़ी कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो मुझे ज़रूर बताएं। तो फिर मिलते हैं जल्द न्यू वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। हम ओके करेंगे और यहाँ पे फिर से बैक होम पेज पे आ जाएंगे।